हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू योर क्लास। आज हम लोग का जो क्लास है वो क्लास 37 है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है, हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंडिया के जो सबसे पहले फर्स्ट मुगल रूलर थे वो कौन थे। तो ऑप्शन में क्या है, शेर शाह सूरी, बाबर, हुमायूं और डी है अकबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर। ठीक है, बाबर जो थे ये आपके फर्स्ट मुगल रूलर थे या फिर मुगल एम्परर थे इंडिया के। ठीक है, बाबर के कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स। पहला जो बैटल था वो था बैटल ऑफ पानीपत, बाबर का बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में बाबर ने फॉट किया था। किसके अगेंस्ट फॉट किया था, तो ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट बाबर ने बैटल फॉट किया था, बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, जिसमें किसकी जीत हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, बाबर इस बैटल में जीत गए थे और इब्राहिम लोदी हार गए थे। तो इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इब्राहिम लोदी कौन थे, लोदी डायनेस्टी के ये रूलर थे। ठीक है, लास्ट रूलर थे लोदी डायनेस्टी के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और इस बैटल के बाद मुगल एम्पायर का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। दूसरा बैटल जो था बाबर का वो था बैटल ऑफ कौन सा बैटल था, बैटल ऑफ खानवा। जो कि 1527 में फॉट हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा था बाबर का दूसरा बैटल, जो कि 1527 में हुआ था। किनके बीच हुआ था, राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ था। और इस बैटल में भी कौन जीते थे, बाबर जीते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो बैटल था वो कौन था, बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज, और ये कब फॉट हुआ था, 1529 में हुआ था। ठीक है, तो बैटल ऑफ कन्नौज ये आपका कौन सा बैटल था, बैटल ऑफ कन्नौज, और ये आपका कब फॉट हुआ था, 1529 में हुआ था। किनके बीच हुआ था, बाबर के बीच हुआ था। और जो अगेंस्ट में थे वो कौन थे, नुसरत शाह एंड मोहम्मद लोदी। ठीक है, मोहम्मद लोदी। ठीक है, तो ये अगेंस्ट में थे नुसरत शाह, मोहम्मद लोदी, और कौन थे यहाँ पे, बाबर थे। ठीक है, तो इस पैटर्न में भी कौन जीते, बाबर जीते। ठीक है, और ये दोनों की हार हुई थी बैटल ऑफ कन्नौज 1529 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, बाबर की ऑटोबायोग्राफी, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम क्या था, बाबरनामा। बाबर की अपनी ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा, जो कि बाबर ने लिखी थी। और किस लैंग्वेज में लिखी थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है, टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, बाबर को कहाँ दफनाया गया था, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि पहले तो इन्हें आगरा में दफनाया गया था, बाद में इन्हें काबुल में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो पहले बाबर को कहाँ पर दफनाया गया था, आगरा में, और बाद में जाके इन्हें काबुल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, बाबर को बाद में, ठीक है, बाबर जो थे ये तो आपके फर्स्ट मुगल रूलर थे इंडिया के। ठीक है, फर्स्ट मुगल रूलर। बाद में जाके इन्हें कौन सक्सीड कर लेते, बाद में जाके बाबर को कौन सक्सीड कर लेते, तो वो थे हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं बाबर को सक्सीड कर लेते। ठीक है, तो हुमायूं जो थे ये आपके कौन थे, ये आपके सेकंड मुगल एम्परर थे, सेकंड मुगल एम्परर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। दूसरी बात हुमायूं से रिलेटेड ध्यान रखिएगा कि हुमायूं का जो रियल नेम था वो क्या था, नसीर उद दिन मोहम्मद। ठीक है, नसीर उद्दीन मोहम्मद ये हुमायूं का रियल नेम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात ध्यान रखिएगा हुमायूं की, कि हुमायूं का जो डेथ है वो आपका 24 जनवरी 1556 को हुआ था। ठीक है, हुमायूं की जो डेथ है वो इनका कब हुआ था, 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। कैसे डेथ हुआ था, ये लाइब्रेरी में थे। ठीक है, हुमायूं जो थे वो आपके कहाँ पे थे, लाइब्रेरी में थे, स्टेयरकेस से गिर गए थे। ठीक है, स्टेयरकेस से गिरने के कारण इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, 24 जनवरी 1556। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। हुमायूं की जो सिस्टर थी, हुमायूं की जो सिस्टर थी वो कौन थी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ये हुमायूं की सिस्टर थी। तो हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम ने हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका क्या नाम था, हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा। ठीक है,
तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं जो इनके भाई थे, अपने भाई की याद में इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी हुमायूं की। वो क्या था? हुमायूं नामा। और किस लैंग्वेज में लिखी थी? तो ध्यान रखिएगा, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, तो एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। बाबर का जो 3 बैटल था, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा और बैटल ऑफ कन्नौज, मैंने बोल दिया। वो बैटल ऑफ कन्नौज नहीं है, वो है बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। बैटल ऑफ घाघरा जो कि आपका 1529 में फॉट हुआ था बिटवीन नुसरत शाह, ठीक है, बिटवीन नुसरत शाह और इनके साथ एक और थे। वो कौन थे? मोहम्मद लोदी। ठीक है, और किन के अगेंस्ट फॉट हुआ था? बाबर के अगेंस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कौन सा बैटल था? बैटल ऑफ घाघरा, ना कि बैटल ऑफ कन्नौज, वो गलत है। ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा था, 1529 में फॉट हुआ था बिटवीन नुसरत शाह, मोहम्मद लोदी और किसके अगेंस्ट? बाबर के अगेंस्ट। और इस बैटल में कौन जीते थे? बाबर जीते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग किसके बारे में बात कर लेते हैं? अब हम लोग अकबर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अकबर को हम लोग इलिटरेट किंग के नाम से जानते थे। अकबर को हम लोग इलिटरेट किंग के नाम से जानते थे। ठीक है, अकबर ने आपका एक नया धर्म इंट्रोड्यूस किया था, जिस धर्म का नाम क्या था? दिन-ए इलाही। ठीक है, दिन-ए इलाही। ठीक है, इस अकबर ने ये एक नया धर्म इंट्रोड्यूस किया था, जिस धर्म का क्या नाम था? दिन-ए इलाही। ये सारे धर्म का कॉम्बिनेशन था, सारे धर्म का मिक्सचर था। इस धर्म को ऑप्ट करने वाला अकेला जो हिंदू था वो कौन था? वो था बिरबल। ठीक है, इस धर्म को ऑप्ट करने वाला अकेला जो हिंदू था वो था बिरबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। बिरबल का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? महेश दास। महेश दास। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अकबर का जो मकबरा था, ठीक है, अकबर का जो मकबरा था वो कहाँ पर था? ध्यान रखिएगा, सिकंदरा नियर आगरा। ठीक है, सिकंदरा नियर आगरा इनका मकबरा था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। ठीक है, नवरत्न। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नवरत्न मतलब 9 लोग रहा करते थे जो कि डिफरेंट पोस्ट पे थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। नवरत्न मतलब 9 लोग रहा करते थे जो कि डिफरेंट पोस्ट पे थे। ठीक है, अकबर के ऊपर एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम क्या था? एनी अकबरी। ठीक है, एनी अकबरी। और ये किताब किसने लिखा था? ध्यान रखिएगा, ये किताब अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अबुल फजल ने लिखा था। अकबर के दरबार में जैसा कि मैंने बताया नवरत्न रहा करते थे। कौन कौन थे ये नवरत्न? तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन हो गया। एक तो हो गया आपका अबुल फजल, दूसरा हो गया अब्दुल रहीम खाने खाना, तीसरा हो गया आपका फ़कीर, चौथा हो गया फैजी, जो 5वां है वो हो गया आपका बिरबल, जो 6th है वो हो गया आपका कौन सा? मुल्ला दो प्याजा, जो 7th है वो हो गया आपका राजा तोदलमल, जो 8 है वो आपका कौन सा हो गया? राजा मानसिंह। और जो आखिरी बचा वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो इतनी बात आपको अकबर से रिलेटेड पता होना चाहिए। और इन्हें हम लोग इलिटरेट किंग के नाम से जानते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग किसके बारे में बात कर लेते हैं? शेर शाह सूरी के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में बात कर लेते हैं। शेर शाह सूरी, ध्यान रखिएगा, ये आपके 5th मुगल एम्परर थे। शेर शाह सूरी का जो टॉम था वो कहाँ पे था? ध्यान रखिएगा, ये आपका सासाराम बिहार में था। ठीक है, शेर शाह सूरी का जो टॉम था वो कहाँ पर था? सासाराम बिहार में था। और ये आपके 5th मुगल एम्परर थे। शेर शाह सूरी ने आपका रुपी करेंसी इंट्रोड्यूस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, शेर शाह सूरी ने आपका रुपी करेंसी इंट्रोड्यूस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, शेर शाह सूरी का जो रियल नेम जो था, ठीक है, वो क्या था? वो था आपका फरीद खान। ठीक है, फरीद खान इनका रियल नेम था। ऐसे इन्हें हम लोग शेर खान के भी नाम से जानते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, शेर शाह सूरी के 2 इंपॉर्टेंट बैटल्स ध्यान रखिएगा। एक था बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में फॉट हुआ था, और एक था बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है, जो कि 1540 में फॉट हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बैटल ऑफ कन्नौज, ना कि बाबर वाले बैटल। ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ चौसा 1539 में फॉट हुआ था, किनके बीच हुआ था? शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में। और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में फॉट हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो दोनों ही बैटल शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में फॉट हुआ था, और दोनों ही बैटल में शेर शाह सूरी ही जीते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। शेर शाह सूरी से रिलेटेड एक और बात पता रखिएगा कि शेर शाह सूरी ने आपका ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, और दूसरा इन्होंने पुराना किला बनाया था। ठीक है, पुराना किला, ग्रैंड ट्रंक रोड और पुराना किला, ये आपका किसने बनाया था? ये आपका शेर शाह सूरी ने बनाया था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया? दैट इज ऑप्शन बी, बाबर।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।